मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछड़े विकल होत सब ठाव। 5 तत्व के पुतले इस शरीर को धारण करने से जीव का नाम मनुष्य रखा गया, परंतु एक सद्बुद्धि के बिना यह सब जगह पीड़ित रहता है। एक कला यानी परख, सद्बुद्धि, स्वरूप ज्ञान। तो 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाव। 5 तत्व से ये शरीर बना है। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। तो 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाव। इस 5 तत्व को जो पुतला है, मतलब निर्माण हुआ है 5 तत्वों से शरीर, तो इसको क्या कहते हैं? मनुष्य नाम रखा गया। अन्य पशु पक्षियों का शरीर भी 5 तत्वों से बना है, लेकिन एक कला। लेकिन मनुष्य में विवेक शक्ति है, मनन की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, नहीं? तो एक कला, यदि मनुष्य के पास परख ना हो, सद्बुद्धि ना हो, स्वरूप का ज्ञान ना हो, तब विकल हो तो सब ठाव, वह सब जगह पीड़ित रहता। सदगुरु इस साखी में एक ही बात बताना चाहते हैं जो बहुत सरल होते हुए भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वह यह है कि जीव ने मनुष्य का पुतला तो जरूर धारण कर लिया, परंतु मानवीय गुण, विवेक, बुद्धि उसमें नहीं है, इसलिए वह हर जगह दुखी होता है। आदमी सद्बुद्धि और परख के अभाव ना खाने योग्य पदार्थों को खाता है, ना पीने योग्य पदार्थों को पीता है, और ना बोलने वाले बात बोलता है। जीवन को दुखों से भर लेता है। कितने प्रकार के अन्न, कितने प्रकार के फल, सब्जियां, मेवा, मिष्ठान, नहीं, उसको नहीं खाएगा, लेकिन अंडा, मुर्गी, मांस, मछली, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, यही खाता पीता है और जीवन को दुखों से भर लेता है। वो लोग कहाँ हलवा नहीं खाए ना? हलवा क्यों नहीं खाए? सब पीते हैं इस कारण है। अरे पाउच नहीं, पीते रहते, इसलिए मीठा नहीं खाते। वो लोग दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं और वही पी ले, हम नशा बढ़िया कर ऐसे हो जाता है, थक भी जाते हैं। लेकिन मेहनत करो, ऐसे नहीं है। मेहनत करो कि वो शराब पीना ही जरूरी नहीं है। रात भर सोओगे बस थकान मिट जाती। 5-6 घंटे की नींद चाहिए और कुछ नहीं। 6 घंटा आप सो लिए, कहते हैं अच्छी गहरी नींद आई तो 1 घंटा में नींद पूरा हो जाता है। कहते रात भर में अगर 1 घंटा भी आपको अच्छी गहरी नींद आ रही है तो 1 घंटे में नींद पूरी हो जाती। हम लोग नहीं कहते थक गए हैं, अरे आज सोएंगे, 2 घंटा और सोएंगे, पहले सो जाते हैं, बाद में सोते ही रहते हैं। मतलब मन से मान लेते हैं। जब मन से हम मान लेते हैं तो मन शरीर को ज्यादा थका देता है, फिर उठने का मन नहीं होगा। और मन में तुम ठान लो, जैसे कोई आया है हमारा सगा संबंधी, या कहीं हमें जाना है या उनके लिए तैयारी करनी, तो उठ जाते हैं नहीं, क्योंकि हाँ, नींद तुरंत भाग जाती है। 4 बजे जाना है तो 2 बजे उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन से हम नहीं मन से माने हैं कि हमें जाना है, इसलिए उठ जाते। और दूसरे दिन कहाँ उठते हैं? कोई उठाता है तब भी से, मतलब आप लोगों को नहीं कह रही हूँ मैं अपनी बात कह रही हूँ, मैं मेरे लिए जैसे कोई उठाएगा तब भी नहीं उठेंगे, अरे यार थोड़ा सोने दो, ऐसे हो जाता है। नहीं, तो मन ज्यादा थका देता है हमें। मन ऐसा है कि आप सोचोगे दर्द हो रहा है, नहीं मुझे जाना है, उठना है, तो उठ जाओगे और अच्छा लगेगा। और मन से मान ले अरे दर्द हो रहा है, सोना है, तो सोते ही रहोगे, शरीर एकदम शिथिल हो जाएगा। तो मन को हमें स्ट्रांग बनाना, नहीं, मन को शक्तिशाली है ही मन, और इसको शक्तिशाली को जागृत करना है, इसको कमजोर नहीं बनाना है। इसको तो हम जिस दिशा में ले जाएंगे उस दिशा में जाएगा, तो वो मन से होता है। तो मानवीय गुण क्या है बताओ? अब वही मानवीय गुण, वही सद्गुण है। दया, क्षमा, संतोष, परोपकार, गुरु भक्ति, धैर्य,
विवेक, विचार, संतोष, यही तो सब मानवीय गुण है। तो इसको धारण करें। मानवीय बुद्धि, मानवीय गुण और विवेक बुद्धि उसमें नहीं है, इसलिए वह हर जगह दुखी है। अधिकतम मनुष्यों के जीवन में केवल दुख को देखा जाता है। यही नहीं कि जिसको खाने के लिए नहीं वही दुखी है, किंतु खाते पीते भी दुख। इसके मूल में सद्बुद्धि का, खाने को नहीं है वो तो दुखी है, चलो समझ में आता है कि भाई खाने को नहीं है, रहने को नहीं हो या पहनने को नहीं है, लेकिन बड़े बड़े गाड़ी बंगला आलीशान, जिसके पास धन संपत्ति बैंक बैलेंस सब कुछ है, वो लोग भी दुखी रहते। तो आदमी अभाव से दुखी नहीं रहता। किससे दुखी रहता है? स्वभाव से दुखी, और की चाहना से दुखी। चिंता करता रहता बेकार बेकार, जिसको होना ही नहीं है। जबकि चिंता तो अच्छे चीजों का, सद्गुण का करना चाहिए कि हमारे जीवन में सद्गुण नहीं आए भैया, चिंता होनी चाहिए, तब वो सद्गुण आएगा। नहीं, बाहरी धन दौलत काम भर का है। कल ही बताई थी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? साईं इतना दीजिए जामे दुनिया समाए, और मैं ही केवल नोट गिनूं और घर भरता ही जाए, कोई नहीं हो और मेरे ही पास आ जाए पूरा धन संपत्ति। तृष्णा। कहते हैं एक मछुआरा था, नदी किनारे झोपड़ी बना के रहता था थोड़ी दूर पे। कहानी काल्पनिक बातों को समझाने के लिए है। तो एक बार ना क्या हुआ कि उन्होंने वरुण देवता, जल के देवता क्या है? वरुण। तो उसने प्रार्थना की, है जल देवता, हम तुम्हारी सेवा करते हैं, यही मछुआरा मछली मारते हैं और जीवन भर हो गया, हमारी छोटी सी झोपड़ी, न धन संपत्ति, न खाने को ठीक से मिलता है, न कपड़े हैं, न घर द्वार है, कुछ भी नहीं है। तो आप हमें संपन्न बना दीजिए। तो वरुण देवता प्रसन्न हो गए, मतलब वरुण देवता प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। अब घर जाकर देखा तो भाई घर क्या बन गया था? बढ़िया महल बन गया। महल बन गया था तो उसकी पत्नी खुश, बढ़िया, लेकिन उसको और तृष्णा थी। तो उसने कहा अरे इतना ही क्यों मांगे, ये तो हमारे गांव में इतना बड़ा, अब हमारा गांव घर शहर में बनना चाहिए, शहर में हम सबसे बड़े आदमी हो, धन धान से संपन्न, गाड़ी बंगला। फिर दूसरे दिन गया, फिर मांगा। तो वरुण देवता फिर कहा तथास्तु। फिर वो शहर में बड़े बड़े घर, गाड़ी बंगला, फैक्ट्री सब हो गए। अरे तो उसने कहा, फिर उसकी पत्नी फिर अरे इतना ही क्यों मांगे, अब और मांगना। अब ये सब पुलिस का सबका दबाव रहता है, धन दौलत है, तो हम मंत्री, राज्य में हमारा अधिकार हो, मतलब मंत्री बन जाए। तो अब फिर मांगा तो मंत्री बन गए। अब मंत्री बन गए, अब उसकी तृष्णा समाप्त। अरे अपने ही राज्य में क्या, दूसरे राज्य वाले तो भी हमें हड़काते हैं, अपनी सीमा से कुछ हो गया तो वो सब करते हैं, इसलिए पूरे भारत में हम प्रधानमंत्री मिल जाए। तो अब प्रधानमंत्री बन गया। अब प्रधानमंत्री का पूरा देश भर में राजा होता है, देश का नहीं, पूरा चलाता है। तो फिर उसकी पत्नी, अरे राजा भी, अब दूसरे देश वाले हमारे पाकिस्तान है, चीन है, अमेरिका, सब आंख दिखाते हैं, पूरे विश्व में हमारा राज्य हो, मतलब हमारा ही चले, पूरा विश्व अधिकार हो जाए, ऐसे होगा। तो फिर मांगने गया तो उस वरुण देवता ने कहा तुम्हारी तृष्णा ही बढ़ती ही जा रही है, इसलिए तुम जहाँ थे वहीं रहो, ऐसे कह दी। और फिर वही नदी किनारे झोपड़ी। तो मतलब कहना है कि जितना आदमी का बढ़ता है और बढ़ता ही जाए और बढ़ता ही जाए, ऐसे होता है। निर्धनिक कछु धन चाहे धनिक चाहे विशेष, और विशेष हो विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्रपद, इंद्र चाहे रंजीत, और असुर चाहे सुरपति वरन, यह तृष्णा की रीत। तो तृष्णा ऐसी है कि और। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? जो है हमारे पास उसको भी दूसरों को देना चाहिए। अपने लिए रख लो काम भर का, फिर दूसरों को भी बांटते रहना चाहिए।
तो अधिकतम मनुष्य केवल जीवन में केवल दुख दिया, यही नहीं कि जिसके लिए खाने के नहीं इस कारण से दुखी, बल्कि सुखी मतलब खाने पीने की हर वस्तु संपन्न व्यक्ति भी दुखी रहता है। उसके मूल में क्या है? सद्बुद्धि, संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, विवेक विचार नहीं है, गुरु भक्ति नहीं है। एक युवक तथा एक युवती परस्पर विवाह के बंधन में जीवन भर के लिए बन जाते हैं और दंपति कहलाते हैं। एक ही को अर्धांग या अर्धांगिनी कहा जाता है। दोनों को मिलाकर सर्वांग होता है। वे एक दूसरे के 2-4 महीने, साल 2 साल सर्वथा नहीं समझ पाते तो कोई बात नहीं, किंतु दुख तो यह है कि कितने ही दंपति जीवन भर एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। जीवन का अंतिम आ जाता है तब भी लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रहता। कई लोगों को देखा जाता, फिर एक दूसरे के लिए सोचते थे कि मर जाए तो अच्छा हो जाए, ऐसे भी सोचते हैं। एक कहानी, एक घटना बताऊं। एक व्यक्ति ना एक व्यक्ति की पत्नी मर गई थी तो उसको ना एम्बुलेंस में गाड़ी में ले जा रहे थे और बहुत उसके पीछे बहुत लंबी लाइन लगी थी, मतलब जो पीछे पीछे चल रहे थे वो लोगों की बहुत लंबी। तो वो मालिक ना कुत्ता लिए था, रस्सी से कुत्ता भी लिए था और चल रहा था गाड़ी के पीछे पीछे। तो एक व्यक्ति आया, वो देखा इतनी लंबी लाइन, मतलब 100 यात्रा निकली, किसी को इतनी लंबी लाइन गाड़ी से ले जाने, क्या बात है भाई, चलो देखा जाए करके वो पीछे गया। फिर पीछे से धीरे धीरे करके आगे गए तो मालिक के पास, जिसके पत्नी खत्म हुई थी, तो वो क्या कहते हैं, वो व्यक्ति चला गया उसके पास। तो वो चला गया तो पूछा कि ये किसकी वो शव है भाई, किसकी अर्थी निकली है। गाड़ी से ले जा रहे थे, दूर जाना था शमशान। तो कहे मेरी पत्नी है। तो आपकी पत्नी है, आप बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, मतलब, और ये कुत्ता क्यों लिए? और इतने लोग, बहुत आज तक हम देखे नहीं थे इतनी भीड़ भाई, तो इतनी भीड़ लगी है। तो क्या हुआ था आपकी पत्नी? तो इसी कुत्ता के काटने से मेरी पत्नी मर गई है, कुत्ता की काटने। तो वो व्यक्ति कहा कि क्या ये कुत्ता मुझे एक दिन के लिए मिल सकता है? वो व्यक्ति क्या कहा कि क्या ये कुत्ता मुझे एक दिन के लिए मिल सकता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, जिसकी पत्नी में कहे, तो ये जो पीछे लंबी लाइन देख रहे हो ना, जितनी भीड़, ये कुत्ता के लिए कुत्ता के लिए। समझ में आई बात? है नहीं आई? आ रही ना? समझ में आई कि सबको वो कुत्ता चाहिए एक दिन के लिए कि उसकी पत्नी को कटवाने के लिए और मर जाए। तो ऐसे आदमी, मतलब सब दुखी, मतलब एक दूसरे से अपना व्यवहार, अपना स्वभाव सुधारते नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, दूसरे को देखते रहते हैं। अपना स्वभाव सुधार लो तो वही जगह, नरक से स्वर्ग में, जगह बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने आदत को, अपने स्वभाव को बदल लो तो वही जगह क्या हो जाएगी, नरक से स्वर्ग बन जाएगी। और आदत को नहीं बदलोगे दूसरे से, तो स्वर्ग को भी नरक बना लोगे। बनाओगे कि नहीं? पति पत्नी एक दूसरे से शिकायत ना करे, बल्कि एक दूसरे से प्रेम करे, अपनी गलती मान ले। कहा जाता है, एक और उदाहरण याद आ गया कि एक पति पत्नी थे, उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होती थी, बढ़िया रहते थे, एकदम स्वर्ग था उनका। तो क्यों स्वर्ग था इसको समझना है नहीं? तो पड़ोसी लोग देखते थे कि इनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होती, इतने प्रेम से रहते हैं। तो एक दिन ना देखने गए पति पत्नी, दूसरे पड़ोसी लोग, तो बैठे थे, वो उनकी पत्नी झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू लगा के पोछा लगा रही थी। तो पति एक रूम से बाहर निकला तो बाल्टी में पानी नहीं रख रहे थे पोछा लगाने के लिए, तो उसके पैर से, अब जल्दी जल्दी उसको ऑफिस जाना था, तो पैर से ठोकर लग गया और बाल्टी का पानी पूरा गिर गया। बाल्टी जी पानी पूरा गिर गया। तो पानी गिर गया तो पति ने कहा पत्नी से, और उसी समय पत्नी ना उधर किचन में चली गई थी, थोड़ा में आ गए हैं मेहमान बैठ रहे हैं करके, पड़ोसी लोग आए करके पानी लाने चली गई। अब आई तो देखिए अब बाल्टी गिर गया। तो पति ने अपनी पत्नी से कहा, माफ़ कीजिए जी, मैं ना देख नहीं पाया, जल्दी जल्दी में ऑफिस जाना है करके जल्दी जल्दी जा रहा था हड़बड़ी में और बाल्टी गिर गया।
और बाल्टी का पानी पूरा गिर गया। तो पत्नी ने कहा, नहीं जी आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी थी, मुझे हटा के किनारे करके जाना था और मैं बीच में ही रख दी, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए, आपकी गलती नहीं है। तो पति ने कहा नहीं नहीं मेरी गलती है। पत्नी ने कहा नहीं मेरी गलती। तो देखो कोई अपनी 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 गलती मार रहे, वहाँ झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन क्या करते हम, गलती दूसरों की निकालते, इसलिए झगड़ा होते। इसलिए हाँ, दूसरे पति पत्नी होते, तुम तो गिराए हो, सामने रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए। तो वो पत्नी कहती नहीं, देख के तुम्हें चलना चाहिए ना, इतनी क्या हड़बड़ी है, ऐसे फिर झगड़ा शुरू। वही भैंस वाली कहानी बताती ना साहब जी, मन से ही मन झगड़ा शुरू हो जाता है। भैंस वाली कहानी नहीं बताती है बड़ी साहेब कि दो मित्र थे, क्या किए, कहा कि एक ने कहा कि मित्र आपस में दोनों बात कर रहे थे, मने बातें में, देखो बातें में कैसे लड़ाई हो जाती, बात कर रहे थे। तो एक ने कहा भैया मैं तो खेत खरीदूंगा, थोड़ा पैसा है मेरे पास, तो खेत खरीदूंगा, तो मैं ना उसमें क्या लगाऊंगा, गन्ना लगाऊंगा। हाँ गन्ना लगाऊंगा। और हाँ मन के लड्डू, बात में कैसे लड़ाई। और दूसरे ने कहा भैया मेरे पास पैसा है ना मित्र, तो मैं ना भैंस खरीदूंगा, दूध बेचूंगा, घी बेचूंगा और दही मही सब खाएंगे और बेचेंगे। अब मन में अब एक भैंस खरीद लेंगे तो फिर धीरे धीरे 4 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो और वो कह रहा है गन्ना, मैं भी गन्ना से गुड़ बनाऊंगा, शक्कर बनाऊंगा या फैक्ट्री में ले जाऊंगा फिर और कर। तो वो कह रहा है कि ज़्यादा भैंस हो जाएगी तो मैं इधर चराऊंगा, घास को चराने के लिए ले जाऊंगा। तो तुम्हारी भैंस अगर ना मेरे खेत में गई ना तो मैं उसको डंडा से पीटूंगा। अब दोनों देखो बातें ना खेत लिए हैं, ना गन्ना बोए हैं, ना भैंस लिए, कुछ नहीं। अब तो तुम मेरे भैंस को मारोगे, तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो कैसे मार दोगे मुझे, तुम्हारे भैंस को मैं मारूंगा। अब दोनों भैंस को मारते मारते आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई, दोनों मारपीट शुरू हो गई। तो देखो बात में कैसे लड़ाई हो जाती है। तो ये सब सद्बुद्धि के अभाव नहीं। तो जीवन भर पति पत्नी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, भाई भाई लड़ते रहते हैं, सास बहू लड़ती रहती है, पिता पुत्र लड़ते रहते हैं। क्यों? सद्बुद्धि, मानवीय गुण के अभाव में। आज समझ सकते हैं कि पति पत्नी सदैव लड़ते रहने से उनकी संतान पर इसका भी बुरा असर। अब पति पत्नी लड़े तो बच्चों को संस्कार मिलेगा, है? बच्चों को संस्कार मिलेगा। देखो छोटे पति पत्नी लड़ रहे थे, दो पति पत्नी ने कहा मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की हूँ, ऐसे कह पत्नी ने कहा। तो पति ने कहा मैं भी तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर। अब बच्चे थे 4-4, 5-5 साल के, सुन रहे थे जब लड़ाई कर रहे थे। तो ऐसे कहे बच्चे लोग कि अगर हमसे पूछ के शादी करते ना तो कभी तो बच्चे पैदा ही नहीं हुए। तो देखो मतलब गलत असर पड़ता है भाई, वो भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। बच्चे अगर वो मांस खाओगे, मुर्गी को लाओगे, काटोगे, मछली को लाओगे, देखते हैं तो अरे काटते हैं तो शरीर अलग फड़फड़ाता है और उसका सिर अलग फड़फड़ाता है। थोड़ी देर तो होती है ना हलचल, जब तक वायु रहती है। तो ऐसे देख के घर में पति पत्नी और 2 बच्चे थे, नहीं 3 बच्चे थे, 3। अब देखो कैसे होता है। तो वो बच्चे अब 2 ठोक, तो एक ठक 8 साल का था, एक 5 साल का, एक छोटा था 1.5 साल का। तो माँ नहला रही थी उसको टब में पानी भर के, और बच्चे ना छत में खेल रहे थे दोनों में। तो उन्होंने लोग कहा कि ये दोनों बच्चे कि चलो हम लोग खेलते हैं, आज ना हम मुर्गी काटने वाला खेल खेलेंगे कहे, और ऐसे कुछ को काटने लगे। अब वो फिर क्या किए, चलो मुर्गी काटने वाला खेल खेलेंगे करके वो अपने छोटे भाई के गले को ऐसे रेतने लगा। अब गले को रेता तो खून निकल गया, और वो खून अब यहाँ नस कट गया तो थोड़ा सा रेता था नहीं, लेकिन नस कट गया तो वो बेहोश हो गया, मर गए। अब वो ना डर गया, रोने लगा। तो उनकी माँ सुनी कि क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो उसको, ऐसे करके चिल्लाई। तो अब ना बड़ा लड़का क्या किया, डर के मारे कि मम्मी अब मुझे मारेगी आएगी, तो ऐसे करके वो ना
वो क्या कहते हैं, वो मतलब छत से कूद गया। अब छत से कूदा, क्या धड़ाम से आवाज आई करके ना, वो नहला रही थी, अब वो गिर गया, क्या बच्चा करके जल्दी जल्दी में वो नहलाना छोड़ दिया, वही टफे में छोड़ के उसको भागते भागते छत में गई। अब उधर देखी तो वो छोटा बच्चा तो कट के मर गया था, थोड़ा नस कट गया था तो, और वो नीचे गिर के मर गया। और इधर टब में पानी बेचारा निकल नहीं पा रहा था, वो बच्चा उसी में डूब के वो मर गया। देखो हमारे गलत व्यवहार से, गलत बच्चों को भी संस्कार, अब खाने पीने वाले थे और वो ऐसे काटते थे मुर्गी को, मछली को, तो उसका बुरा संस्कार पड़ा कि नहीं पड़ा। तो ऐसे तो बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। कितने पति पत्नी अपने जानकर बच्चों के सामने या उनके प्रकाश में परस्पर रसिक वार्ता, सिंगारिक हाव भाव करते हैं, इन पर बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है। अश्लील हरकत नहीं करना चाहिए, अश्लील स्वभाव नहीं बनाना चाहिए, और ऐसे बच्चे आगे चलकर माता पिता के प्रति श्रद्धालु नहीं रहे। झूठ बोलना, सब करना, कहाँ। अब पत्नी थी एक, पिक्चर देखने गई, अब पति आएगा तो डांटेगा करके उनको बताई नहीं थी, तो कह दिया, अपने बेटे से कहा कि बेटा पापा आए तो बता देना कि नहीं, कोई आए तो बता देना कि मम्मी तो पापा के साथ बाजार गई है। देखो कैसे झूठ बोलना वो सोचती है ना, बच्चे अब झूठे बोल रहे सर। अब वो गई नहीं थी, अब पापा आए, अब उनके पापा आए, बच्चा तो बच्चा उनके पापा आए तो कहा कि मम्मी कहाँ है, तो वो तो पापा के साथ बाजार गई है और उनके पापा ही पूछ रहे हैं। अब उसको होश कहाँ, बच्चे को नहीं, छोटा सा बच्चा 3-4 साल का, तो ऐसे होता है। तो ये सब चीज मतलब गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए माता पति पत्नी को चाहिए कि वो अच्छा व्यवहार करे, प्रेम से रहे, तो वह घर स्वर्ग बने। एक ही माता के पेट से पैदा हुए भाई के समान कौन प्यार होगा, परंतु संसार में अधिकतम भाई आगे चलकर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या देश करते कि नहीं, बैर विरोध। अरे दुश्मन के घर चले जाएंगे, दुश्मन से बात कर लेंगे, भाई के घर नहीं जाऊंगा, ऐसे कहते हैं। इतनी दुश्मनी। एक सप्ताह पहले हम क्या सब्जी खाए थे याद नहीं रहेगा, हाँ, लेकिन 2 साल पहले अमुक ने अमुक बात की थी। हमारे जीवन की भी बात हो, भाई भाई नहीं, पति पत्नी नहीं, सास बहू नहीं, पिता पुत्र, सब हम लोग भी वो ऐसे कहा था उन्होंने, वो बात याद रहती है। पिछले साल का कैलेंडर किसी के यहाँ नहीं रहता, नहीं, फेंक देते हैं, कई लोग रखे रहते हैं, लेकिन 2-4 साल पीछे के बाद रह रही आते यार, कैलेंडर रहता है। लेकिन 5 साल या 10 साल या 20 साल पहले बात कही, हाँ तुमने ऐसे कहा था, कहते हैं कि नहीं बताओ, तो उसको गांठ बांधे रहते। यही तो ईर्ष्या द्वेष बैर विरोध में लोग लगते। कहते हैं शत्रु से बात करेंगे किंतु भाई से नहीं। और रामायण पढ़ते हैं और करते महाभारत रामायण पढ़ते हैं और करते हैं महाभारत। क्यों कारण से सह नहीं पाते। अरे सह लो भैया, थोड़ा बहुत सह लो। अगर प्रेम रहे तो झगड़ा भी नहीं। दो भाई कभी झगड़ा नहीं होते थे, दूसरे लोग कहते थे ये लोग तो कभी झगड़ते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो भैया हम लोग क्या करेंगे, भाई अपने छोटे भाई का ऐसे झूठ मूठ झगड़ेंगे, ऐसे कहे झूठ मूठ झगड़ेंगे। तो कोई चीज़ के लिए मैं कहूँगा मेरा है तो तुम कहना नहीं मेरा है, ऐसा। तो अब बड़े भाई एकदम प्यार से रहते थे। तो अब कहे कि ये घड़ी ना तो मेरी है, ये घड़ी, ऐसे कहे। तो हाँ भैया ये तो तुम्हारी ही है अब एक दिन ऐसे घी उतार रहे थे, घी को घड़ा, अब गिर गया, ऊपर में नहीं टांगे रहते, से उतार गिर गया। तो उन्होंने भैया उसके बड़े भाई ने कहा अरे तुमने ठीक से पकड़ा नहीं, क्यों गिरा दिया घी। हाँ भैया मैं ठीक से पकड़ा नहीं, गलती हो गई, क्योंकि माफी मांगे। तो वहाँ झगड़ा होगी बताओ, कभी झगड़ा नहीं होगी। तो एक सह ले तो कभी झगड़ा नहीं होता है। यही हमारे जीवन में होना चाहिए। तो एक ही माता से पैदा हुए भाई के समान बचपन में कितना प्रेम रहता है। नहीं कोई भाई अरे तुम्हारे भाई को ले जाएंगे, अरे नहीं, रोने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। और वही भाई बड़ा होता तो उससे झगड़ा लड़ाई करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, बैर विरोध में लग जाते हैं। अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं लेकिन भाई से प्रेम नहीं करते।
मनुष्य जो असली देवता है उनसे पड़ोसी पड़ोसी में भी लड़ाई कर लेते हैं, पड़ोसी का भी मुख देखना नहीं चाहते। तो मनुष्य जो असली देवता, बाहर तो देवता की पूजा कर लेंगे, लेकिन मनुष्य असली देवता उससे घृणा करता है। फिर जीवन में शांति कहाँ से आ सकती है? इनका सब का कारण क्या है? सद्बुद्धि का अभाव। नौकरी ना छूट जाए, व्यापार में घाटा ना हो जाए, व्यापार बंद ना हो जाए, खेती मारी ना जाए, प्रिय स्वजनों का वियोग ना हो जाए, शरीर रोगी ना हो जाए, समाज में अपमान ना हो जाए। ऐसे संशय, कितने संशय मनुष्य के मन में रात दिन चलते रहते हैं, और जबकि इनमें से कई बातें होती भी नहीं है। और ये तो होगा ही भाई, जो मिला है वो छूटेगा। शरीर है तो शरीर की चिंता करती है, अरे बुढ़ापा में से होगा कौन करेगा। भैया बुढ़ापा जिसको लगेगा गंदगी में पड़ी सेवा कर देंगे, नहीं शरीर छूटेगा ही, इसकी चिंता क्यों करते? वर्तमान को अच्छा बनाओ, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, तो बुढ़ापे में सेवा क्यों नहीं होगी भाई, सब करेंगे। जबकि इसमें से कई बातें जीवन में होती ही नहीं, यदि हो जाती तो जीवन के लिए दूसरा रास्ता भी निकल आता है, कई बार पहले से भी अच्छा रास्ता निकल आता है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो हमारी यह होती कि सोचते रहते हैं कि मर न जाए, जबकि मरना पक्का है, मर जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। सदगुरु का विषय है कि मरना है तो मर जाइए, छूटी पड़े जंजाल। अब ये शरीर का ये जंजाले तो है, इसको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना, अब जब छूटेगा छूटेगा भाई, आत्महत्या नहीं करना है, छूटेगा तब छूटेगा, लेकिन उसकी चिंता मत करना। मरना है मर जाइए, छूटी पड़े जंजाल, और ऐसा मरना ना मरे दिन में 100 बार। हम दिन में 100 बार मर रहे, अरे अमुक ने ऐसे कह दिया, छूट न जाए, हमारी सेवा कौन करेगा, और रोग हो जाएगा तो क्या होगा, धन संपत्ति कोई चुरा लेगा, पत्नी ठीक से रहेगी कि नहीं, बेटे हमें बात मानेंगे कि नहीं, दिन भर मर रहे। तो मरना है मर जाइए, छूटी पड़े जंजाल, ऐसा मरना ना मरे दिन में 100 बार। ऐसे नहीं मरना है, एक बार तो शरीर छूटेगा ही, लेकिन रोज दिन भर नहीं मरना है। मर जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। और आदमी सद्बुद्धि के अभाव में मांस, शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुड़ाखू आदि को छूटी पड़े जंजाल, हाँ, दिन में 100 बार। तो पान तंबाकू ना मालूम क्या खाने पीने की आदत बनाकर उसकी आदतों में और उसके परिणाम स्वरूप रोगों एवं धन अभाव में पीड़ित रहता है। यह परख ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। मनुष्य अपने चेतन देव को देह मन बुद्धि आदि से पृथक नहीं समझता। इसके परिणाम में भोग बुद्धि रखकर मनुष्य रात दिन विषय वासनाओं में लिप्त रहता है। विषयासक्त आदमी इच्छाओं की भट्ठी में निरंतर जलता है। भोग क्रियाओं से इच्छाएं बनती है और इच्छाओं से भोगों की पुनः प्रवृत्ति होती है। भोगों के बाद पुनः इच्छाओं की ज्वाला धधकती है और भोगों में पड़े हुए मनुष्य का यह घन चक्कर कभी नहीं छूटता। इसलिए भोगों का त्याग किए बिना इच्छा ज्वाला कभी बुझ ही नहीं सकती। इच्छा ज्वाला के बुझे बिना जीव हर जगह बिलबिलाता रहेगा। जीव का शुद्ध स्वरूप चेतन है, निराधार एवं असंग है, पूर्ण काम एवं पूर्ण संतुष्ट है। परंतु इस प्रकार अपने स्वरूप का बोध न होने से, इस बोध में न स्थित होने से विकल हो तो सब ठाव जीव हर जगह हर समय दुखी रहता है। मानव जीवन की मौलिकता विवेक में है। विवेक सब दुखों की खानी है, सब सुखों की खानी है। मानव की तकदीर में दुख नहीं लिखा है, किंतु विवेक लिखा है, परंतु यह विवेक का प्रयोग नहीं करता, इसलिए दुखी रहता है। एक कला के बिछड़े विकल हो तो सब ठाव। यही एक कला विवेक है, जिसके अभाव में आदमी हर जगह अशांत है। क्या पारिवारिक सामाजिक व्यवहार, क्या निर्वाहिक बातों में और क्या आध्यात्मिक दिशा में। अतएव जिनके पास अच्छी समझ सद्बुद्धि विवेक एवं परख है, वे ही जीवन में सच्चे अर्थ में सुखी हो सकते हैं। सदगुरु राम रहस साहब ने कहा है, फेर परा नहीं अंग में, नई इंद्रिन के माय,
फेर पड़ा कछु बूझ में, सो निर्वारहु नाहि। तो हमें चाहिए कि आज सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है, 5 तत्वों से यह शरीर मिला है, 5 तत्वों से यह शरीर बना है और एक दिन ये 5 तत्वों में मिल जाएगा। लेकिन यह मनुष्य शरीर केवल खाने पीने और भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। हम कर्म भूमिका में अच्छे कर्म करें, अच्छी चीज़ों का खान पान करें, जीवन को दुर्बुद्धि और दुर्विचार से दूर हटाएं, सद्गुणों को जीवन में धारण करें, दया, क्षमा, संतोष, परोपकार, धैर्य, गुरु भक्ति, इन सद्गुणों को जीवन में धारण करके गलत खान पान को छोड़कर, गलत खान पान को त्याग करके अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं और अंत में अपनी मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, इन सब को समझे और अपने आत्मा में स्थित होने का काम करे। क्योंकि मानव जीवन की मौलिकता किसके में है? विवेक में है। विवेक सब सुखों की खानी है, तो सबका विवेक करे, परख करे और सद्बुद्धि को जीवन में सद्बुद्धि का उपयोग करे, तभी यह सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है। तो इस मानव जीवन की सार्थकता होगी, नहीं तो ऐसे ही गलत खान पान में, गलत वाणी विचार में जीवन बीत जाएगा।